हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट से गैमीट्स आते हैं और उनका फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो गैमीट के फ्यूजन से पहले भी कुछ काम होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ काम होते हैं, उनको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो काम होते हैं उनको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, हम लोग बात कर चुके थे कहां पे? प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस। अब भाई गैमीट का फ्यूजन होना है तो गैमीट को पहले बनना होगा, तभी तो फ्यूजन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग बात कर चुके थे गैमीटोजेनेसिस की, जिसमें हमने बात की थी मेल गैमीट जो है वो कहाँ बनता है? पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है, और फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? एम्ब्रायो सैक के अंदर बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मेल गैमीट होते हैं और फीमेल गैमीट होते हैं दोनों ही इमोबाइल होते हैं, मींस कि मूव नहीं करते। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को एम्ब्रियो सैक के पास आना पड़ेगा ताकि पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट निकल के एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमीट है उसके पास जाके फ्यूज कर पाए। ठीक है, ये तो इमोबाइल है, ये तो चलते फिरते नहीं है, मूव नहीं करते, तो कैसे पहुंचेंगे? तो वही एक प्रोसेस होती है जिससे पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब जैसा कि मैंने बात किया, इमोबाइल होते हैं, इनको एक दूसरे के पास पहुंचना है, तो जिस प्रोसेस से एक दूसरे के पास पहुंचेंगे उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, ये हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ये तीन तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, ड्यूटेनोगैमी, जीनोगैमी। इनको हम लोग एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहाँ पे। और वो कैसा होगा? ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट। तो इसमें क्या, ऑटोगैमी में क्या होता है? सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, इसीलिए उसको नाम दिया ऑटोगैमी, मतलब सेम, खुद के ही फ्लावर पे एक ही फ्लावर का एंथर था और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, यहां से निकल के स्टिग्मा पे गिर गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, जेनेटिकली एंड फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन। अब जाहिर सी बात है, फ्लावर एक है, उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी के स्टिग्मा पे आके गिर गया, तो जीन तो सेम होंगे, तो जेनेटिकली भी और फंक्शनली भी ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, ये है ऑटोगैमी। आपके एनसीईआरटी में कुछ दो तरह के फ्लावर्स दिए गए हैं, एक होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वो क्या है उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं। ओपन फ्लावर होने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये फीमेल पार्ट और अगल बगल मेल पार्ट। ठीक है, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, देख रहे हो आप, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं, खुले हुए हैं बाहर की तरफ। ये जो है रेयरली ऑटोगैमस होते हैं। जो ओपन फ्लावर होते हैं इस तरह के, इसमें ऑटोगैमी रेयरली होती है। जो हमने अभी बात की थी ऑटोगैमी के बारे में, वो इन तरह के फ्लावर में रेयरली होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, सिंक्रोनी। सिंक्रोनी एक टर्म होता है, इसका मतलब होता है स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम, मतलब स्टिग्मा इतना मैच्योर हो जाए कि वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके, और पॉलन ग्रेन के निकलने का टाइम, दोनों में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए।
पता चला पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिर तो गया, बट स्टिग्मा अभी मैच्योर ही नहीं हुआ इसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। पता चला अभी यहाँ पॉलन ग्रेन निकला ही नहीं है और ये स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो चुकी है। तो स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम और पॉलन ग्रेन का निकलने का टाइम मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनी। और ऐसे ओपन फ्लावर में जनरली सिंक्रोनिसिटी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे ऑटोगैमी रेयरली होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऑटोगैमी रेयरली होने का ये है कि जो फ्लावर्स हैं ये एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, तो ये जो एंथर है स्टिग्मा से ज़्यादा नज़दीक नहीं होता। अब यहाँ से मान लो पॉलन ग्रेन गिरेगा तो हवा चल रही है या कोई यहाँ पे बी बैठा, हो सकता है भाई वो बी कहीं दूसरे फ्लावर पे चला जाए, या हवा के साथ साथ पॉलन ग्रेन उड़ के कहीं दूसरे फ्लावर पे चला जाए। तो ऐसे ओपन फ्लावर में रेयरली होती है ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंक्रोनिसिटी नहीं होती यहाँ पे, और दूसरा चीज है ये एंथर और स्टिग्मा है क्लोज इनफ, एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं होते इस वजह से। ओके, अब बात करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर की। ये फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा लाइज वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑटोगैमस। अब सिंपल सी बात है, क्लोज फ्लावर है, एंथर स्टिग्मा एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर यहाँ से एंथर निकलेगा भी तो कहाँ गिरेगा? सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, और यही तो हमने बात की थी ऑटोगैमी में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? ऑटोगैमस होते हैं, और चेस्मोग्रामस फ्लावर रेयरली ही ऑटोगैमी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। सबसे पहला एडवांटेज इसका यही है, एक ही एडवांटेज है, नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंड नहीं होते। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स वही हैं जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने का काम करते हैं। अब ये एजेंट या तो विंड हो सकती है, या तो हवा उड़ा के लेके जाए पॉलन ग्रेन को, या तो कोई कीड़ा हो सकता है, बी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकती है, या पानी हो सकता है। तो अब फ्लावर क्लिस्टोगैमी में जाहिर सी बात है, हमें पता है क्लोज रहता है, तो इससे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई देखो सेम फ्लावर में स्टिग्मा है और यहाँ पे एंथर है, यहाँ से निकलेगा पॉलन ग्रेन, यहाँ गिर जाएगा, तो इससे किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज इसका क्या है? लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब भाई बार बार क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, तो इससे क्या है? डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। सेम तरह के फ्लावर, एक तरह के फ्लावर आते रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि दो पेरेंट्स से क्या होता है? गैमीट्स आते हैं। बट यहाँ पे तो क्या है? सेम पेरेंट है, सेम फ्लावर है, तो क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे देखिए जैसे हम लोग भी, ह्यूमंस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोग ना ही फुल्ली अपने पापा की तरह है, ना ही फुल्ली मम्मी की तरह है, थोड़े से डाइवर्स हैं, थोड़ी सी वैरायटी आ गई हमें, चेंजेस आ गए। ठीक है, कुछ खूबियां मम्मी की आई, कुछ खूबियां पापा की आई, और दोनों मिलके क्या बन गए? हम लोग बन गए। तो मम्मी पापा से एक नई वैरायटीज निकल के आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगातार ऑटोगैमी होता रहेगा। ऑटोगैमी होने से क्या होगा? हमें डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, यही इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने ऑटोगैमी पढ़ लिया। ऑटोगैमी के बाद हमने दो तरह के फ्लावर्स पढ़े, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इन दोनों तरह के फ्लावर, ये दोनों तरह के फ्लावर वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, इन तीनों प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, तो वायोला में भी दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, कॉमेलिना भी दोनों तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे, ऑक्सैलिस में भी दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट द एग्जाम्पल ऑफ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो ये तीन प्लांट्स हैं, ये
इन तीनों प्लांट्स में ये दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम ऑटोगैमी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले जो टाइप्स हैं पॉलिनेशन के, यानी कि जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। चलिए देखिए, जिटेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, वहां पे हमें क्या याद रखना था, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर था, यहाँ पे सेम प्लांट है। अब क्या हो रहा है देखिए, सपोज दैट ये एक प्लांट है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहां से क्या हुआ, ये एंथर है, इस वाले फ्लावर के एंथर से पॉलन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर गया। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर तो डिफरेंट है बट प्लांट सेम है, सेम प्लांट। इसको क्या बोलेंगे, जिटेनोगैमी। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि भाई प्लांट सेम है तो पूरे प्लांट में जीन तो सेम होगा, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। बट क्योंकि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है पॉलन ग्रेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक, अब बात आती है जीनोगैमी की। जीनोगैमी देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑन वन प्लांट, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन द अनदर प्लांट। यहाँ पे क्या है, प्लांट भी चेंज हो गया। जैसे देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं, एक ये प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, और एक ये प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो देखिए दूसरे प्लांट में एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट पे जो फ्लावर लगे हैं उसके स्टिग्मा पे आके गिर गया। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट ही चेंज हो गया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या था, फ्लावर सेम था। ठीक है, जिटेनोगैमी में क्या है, फ्लावर तो डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। ओके, और जीनोगैमी में क्या है, प्लांट भी डिफरेंट है, एक प्लांट पे लगे हुए फ्लावर से एंथर निकलता है और वो एंथर मतलब वो पॉलन ग्रेन निकलता है एंथर से, और दूसरे प्लांट पे लगे हुए फ्लावर्स के स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन गिरते हैं। ठीक है, तो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। और जीनोगैमी देखिए, जीनोगैमी क्या है, जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अब भाई एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, तो जीन दोनों में डिफरेंट होंगे, तो जेनेटिकली भी ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और फंक्शनली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, जीन तो डिफरेंट है ही और क्रॉस पॉलिनेशन है ही, क्योंकि हम जान रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे जाएगा, तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ले जाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये एजेंट कोई कीड़े हो सकते हैं, जैसे बीज हो सकती हैं, मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठी तो उसके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक गई, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन झड़ गई। तो बीज हो सकती है, या हो सकता है हवा में उड़ के चले जाए पॉलन ग्रेन, या हो सकता है पानी बह के चले जाए पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम लोग फ्रेंड्स बात अगली वीडियो में करेंगे।